नमस्कार दोस्तों, पायस एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। देश भर में कोरोना वायरस के हालात बहुत नाजुक बने हुए हैं। ऑक्सीजन की कमी, बेड की कमी, दवाइयों की कमी से लोग मारे जा रहे हैं। और अगर ज्योतिष के बारे में बात करें तो जब से कोरोना हुआ है तब से बड़े बड़े ज्योतिषी अपने विचार रख रहे हैं। पिछले साल जब कोरोना था तो ज्योतिषियों का मानना था कि सितंबर 2020 तक सारी समस्या समाप्त हो जाएगी। थोड़ा बहुत देखने में भी आया कि लोग उभरने लगे थे। फिर अचानक इतनी तेजी से केस कैसे बढ़ने लगे। जब ज्योतिषियों से पूछा गया तो उन्होंने दोबारा कैलकुलेशन करके बताया कि 29 अप्रैल 2022 तक कोरोना चलेगा। अगर इस समय की बात करें तो शनि और मंगल एक दूसरे से षडाष्टक योग बनाते हैं, यानी मंगल से शनि 8वें और शनि से मंगल 6ठे बैठे हुए हैं, जिसके कारण यह परेशानियां चल रही हैं और जो 2 जून तक चलेंगी। उसके बाद धीरे धीरे आंकड़े कम होने लगेंगे। 13 अप्रैल 2021 को विक्रमी संवत 2078 शुरू हुआ। ज्योतिषियों का कहना है कि यह संवत्सर राक्षस नाम से जाना जाता है। इसमें रोग बढ़ेंगे, राक्षसी प्रवृत्तियों में वृद्धि होगी, लोगों में भय व्याप्त होगा। शनि ग्रह स्वग्रही होंगे और भोग करेंगे। धनु राशि में उनका पैर और कुंभ राशि पर उनकी दृष्टि होगी। इस साल के राजा व मंत्री दोनों मंगल हैं, जिसके कारण जनमानस में उग्रता रहेगी और युद्ध जैसी स्थितियां चारों तरफ बनी रहेंगी। कृषि मंत्री बुद्धदेव हैं, जिसकी वजह से अनाज की कमी नहीं होगी। प्रश्न यह है कि कोरोना कब जाएगा। ज्योतिष के अनुसार कोरोना कब जाएगा कोई एकदम सटीक उत्तर नहीं दे सकता। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि प्रकृति यह बताना चाहती है कि मैं तुमसे ऊपर हूँ। जिसे भी इतिहास की थोड़ी बहुत जानकारी हो उसे यह बात पता होगी कि इस तरह की समस्याएं पहले भी आती थी। पहले के समय में गांव के गांव साफ हो जाते थे। हैजा, चेचक, मियादी बुखार, टाइफाइड, इस तरह की समस्याएं आम बात थी। प्लेग आया, पूरा गांव खत्म हो गया। हम उस समय भी जिंदा रहे थे और आज भी जिंदा रहेंगे। बस उस समय हमारा मनोबल तोड़ने के लिए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं हुआ करता था। प्रकृति का एक सिद्धांत है जिसे लोग बोलते हैं सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। समर्थ को नहीं दोष को सही, हिम्मत मर्दा मदद खुदा। आपने ये सारी कहावतें सुनी होंगी, पर इस पर अमल कब करेंगे। सोना तपने के बाद कुंदन बन जाता है। लोहे पर जब चोट पड़ती है तो उसमें धार आ जाती है। इंसान पर जब मुसीबत आती है तो वह उसे झेलना या हल करना सीख जाता है। हीरे पर रगड़ने के बाद ही चमक आती है। बस आपको भी यही बात ध्यान रखनी है कि ईश्वर हमारी परीक्षा ले रहा है। हम तो रोज ही उसकी परीक्षा लेते हैं। भगवान मेरा ये काम करा दो, भगवान मेरा वो काम करा दो। पर अब हमारी बारी है और हमें परीक्षा देनी होगी। भगवान हमें मजबूत करने के लिए ही ये परेशानियां दे रहा है। आप देखिएगा कि इसके बाद हम लोग बहुत तेजी से आगे बढ़ेंगे। मुझे एक कहानी याद आती है। एक बार कोई दीप उत्सव हो रहा था जिसमें दीप जलाकर यमुना जी में छोड़े जा रहे थे और कृष्ण जी नदी किनारे डंडा लेकर बैठे थे और दियों को किनारे पर लगा रहे थे। यशोदा मैया ने पूछा कि यह क्या कर रहे हो? तो कान्हा बोले, मैं इन्हें डूबने से बचा रहा हूँ। यशोदा मैया ने पूछा कि तुम किस किस को बचाओगे? यहाँ तो बहुत सारे दिए हैं। कृष्ण ने जवाब दिया कि मैंने सबको बचाने का ठेका थोड़ी ले रखा है। जो मेरे पास आएगा मैं उसे बचाऊंगा। कुछ लोग कहते हैं कि यह कहानी झूठी है। चलो मैं मान लेता हूँ कि यह कहानी झूठी है, लेकिन इसके पीछे का सार झूठा नहीं है दोस्तों। यह 100% सत्य सार है। यदि आप उसकी शरण में चले जाओगे तो समझो आपने खुद को बचाने का ठेका दे दिया। आपका अटूट विश्वास अपने आराध्य पर है तो यकीन मानिए कि कितनी भी बड़ी मुसीबत हो आप बाहर निकल जाएंगे। बात थोड़ी सांप्रदायिक हो जाएगी, लेकिन भारत में शमशान घाट पर ज़्यादा भीड़ है, कब्रिस्तान पर नहीं। क्योंकि कब्रिस्तान वालों को अपने आराध्य पर भरोसा है, जबकि शमशान घाट वालों को अपने आराध्य पर पूरा भरोसा नहीं है। उसकी आस्था बहुत कमज़ोर है। इतनी कमज़ोर आस्था के साथ वो कैसे सर्वाइव करेगा। इस समय डॉक्टर जो उपाय बताए वो आप करें, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आस्था। यूट्यूब, इंटरनेट या टीवी पर ये बताया जाता है कि आप इस ग्रह का उपाय ऐसे करें, इस ग्रह के उपाय करने की ये विधि है या इस देवता को पूजने की ये विधि है। ये ज़रूरी नहीं है कि आप किस विधि से देवता को पूजते हैं। चलिए मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। एक गांव में 2-3 परिवारों को गांव से निकाल दिया गया। कुछ समय बाद नदी के उस पार जाकर उन लोगों ने अपना छोटा सा गाँव बसा लिया और तकरीबन 100 साल बीत गए। 100 साल बाद बड़े गाँव से छोटे गाँव में, यानी नदी पार के गाँव से पंडित जी को बुलाया गया ताकि वह लोग ये जान सके कि पूजा कैसे की जाती है। पंडित जी वहां पहुंचे और उन्होंने पूछा कि आप कैसे पूजा करते हैं। तो वहां के लोगों ने बताया कि हम नियमित रूप से शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं। इससे ज़्यादा हमें कोई विधि पता ही नहीं है।
कृपया करके हमें विधि विधान बताएं ताकि हम ईश्वर की तरफ थोड़े से कदम और बढ़ जाएं। पंडित जी ने उन्हें पूरा विधि विधान समझाया और उसके बाद वापस जाने लगे। जब वह चले गए तो एक व्यक्ति को ध्यान आया कि पंडित जी ने इसके बाद क्या बताया था किसी को याद नहीं है। उसने कहा, कोई जाओ और उनसे पूछ कर आओ। एक व्यक्ति दौड़ता हुआ नदी किनारे पहुंचा, परंतु पंडित जी आधी नदी तक पहुंच चुके थे अपनी नाव में। वह व्यक्ति पानी के ऊपर दौड़ता हुआ पंडित जी के पास पहुंचा और हाँफते हुए पूछा कि मुझे बताइए कि इसके बाद आपने क्या बताया था, उसके बाद कैसे पूजा करनी है। तब पंडित जी ने उसे देखा कि वह पानी पर दौड़ता हुआ चला आया है, तो हाथ जोड़कर कहा कि मैंने जो तुम्हें बताया वो भूल जाओ और आप जैसी पूजा करते हो वैसी पूजा करो, क्योंकि वही श्रेष्ठ तरीका है। उस गांव के लोगों को ईश्वर में आस्था थी, इसलिए उन्होंने वो शक्तियां पाली जिसके लिए बड़े बड़े तपस्वी जीवन भर तप करते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि आप उसकी पूजा किस विधि से कर रहे हैं, ये ज़्यादा ज़रूरी है कि आपका विश्वास उस पर कैसा है, आप उसके लिए कितना समय निकालते हैं। मेरा आपसे अनुरोध है कि अपने आराध्य पर विश्वास रखिए। जैसे हर रात के बाद सवेरा आता है, ठीक उसी तरह यह समय भी निकल जाएगा। ऊपर वाला हमारी परीक्षा ले रहा है और हमें उसमें पास होना है। एक दूसरे का मनोबल बढ़ाते रहिए, राम भजन सुनते रहिए, सुनाते रहिए।